नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24X न्यूज़ में। मैं आपके साथ नितेश उनियाल। आज मैं टिहरी जनपद के नैनबाग तहसील के अंतर्गत इडालसिया पट्टी के बमड़ गांव में जो है यहाँ पर पहुँचा हूँ और यहाँ पर जो है भगवान नागराज की डोली पिछले कई सालों से, करीबन सैकड़ों सालों से यहाँ पर घूम रही है और पिछले 7 दिन से यह पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रही है। मान्यता यह है कि यह डोली एक रात के लिए एक गांव में निवास करती है और उस गांव के सारे दुख, सारी पीड़ा अपने साथ हर के ले जाती है। इसी को लेकर बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो मना रहे हैं इस चीज़ को। पंडित जी, क्या कुछ जो है वो मान्यता है, कितने वर्षों से जो है ये डोली पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रही है? काफ़ी समय से, यानी कि मुझे 3 पीढ़ियों का तो अपना भी पता है कि 3 पीढ़ियों से हम लोग चले आ रहे हैं और काफ़ी समय से मान्यता है भगवान नागराज की डोली हर तीसरे साल जो है पूरे 15 गांव में भ्रमण करती। उसी कड़ी में आज 8वें दिन हम ब्राह्मण गांव में हैं और आज ही जो है खास कोटि के लिए प्रस्थान होंगे। भगवान नागराज सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हर तीसरे साल जो है हर गांव में आती है। सभी माँ बहनों को आशीर्वाद दे करके, सभी आस्तिक जनों को अपना शुभ आशीष दे करके जो है सबको कृतार्थ करती है। इस जो है त्यौहार की मान्यता न सिर्फ जो है वो धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, किंतु यहाँ पर हरियाली के लिए भी जो है वो इन देवताओं को जो है वो जाना जाता है। इसी को लेकर बात करेंगे यहाँ के ग्रामीण थपलियाल जी। थपलियाल जी, क्या कहेंगे? देखो, नाग राजा महाराज 15 गांव का हमारा इष्ट है। इसकी पूजा हम बहुत ही लगन से, और जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो हमारी जो नई फसल आ रही है उसके प्रति पूजा करती है कि हमारी जो नई फसल होगी अच्छी होगी, अच्छी उपजाऊ की फसल होगी, इसके लिए माना जाता है। और जो हमारे युवा पीढ़ी है, सबसे पहले मैं युवा पीढ़ी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस बार नशा के लिए जो दारू, मांस, मच्छी जो हमारे नाग राजा महाराज जी के साथ नहीं चलती है, उसके लिए युवा पीढ़ी ने कदम उठाया और पूर्ण रूप से बंद हुआ है। 7 तारीख को जैसे ही हमारा नाग राजा महाराज जी अपना जो हमारे 15 गांव का मंदिर है उसके अंदर जब प्रवेश कर लेंगे तो उसके बाद गांव वाले जितने भी बुजुर्ग वो ले सकते हैं, उससे पहले कोई नशा ले सकते हैं। और मैं युवा पीढ़ी का और सभी जितने भी गांववासी और माता बहनें दूर दराज से युवा लोग नागराजा महाराज डोली के दर्शन करने आते हैं, सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आजकल के व्यस्त समय में जिस तरीके से यहाँ पर आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इस जीवन में जो है बहुत कम समय आज मिल पाता है एक दूसरे से जुड़ने का। गांव कहीं ना कहीं सूने होते जा रहे हैं, लेकिन इस त्यौहार, इस उत्सव के माध्यम से सभी लोगों को एक होने का मौका मिलता है। चाहे दिल्ली हो, चाहे बम्बई हो, चाहे कोई बाहर देश हो, इस मेले के लिए लोग दूर दराज से पहुंचते हैं। इसी का कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ व्यास और बहुत बड़े पंडित और यहाँ के स्थानीय निवासी राकेश बंदानी जी, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं नाग देवता को प्रणाम करना चाहूँगा। और नाग देवता हमारे इस क्षेत्र के इष्ट देव हैं, पूरी पट्टी के। और नागों का एक बहुत बड़ा महत्व जो है महात्म्य हमारे वेदों में, पुराणों में बताया गया है। और जो नागों की जो उत्पत्ति बताई गई है वो कश्मीर में जो कश्यप ऋषि जी जिन्होंने तपस्या की, उनकी पत्नी कद्रू से जो है नागों की उत्पत्ति हुई, जिसमें कि अनंत, जो कि शेष नाग के रूप में जाने जाते हैं। अनंत नाग, आपने जो है कश्मीर में जिले का नाम सुना होगा। अनंत नाग हो गए, तक्षक हो गए, वासुकी नाग, करकोटक नाग, शंख नाग, पद्म नाग, महापद्म नाग और अंत में कुलिक नाग। इतने नागों का जो है एक लोक माना गया है, नागलोक। तो उन्हीं नागलोकों में जो प्रथम नाग जो हैं अनंत नाग, शेष नाग जिनका नाम है, जिनके सर पर की पूरी संपूर्ण पृथ्वी का भार हम लोग मानते हैं कि शेष नाग के सर पर, शेष नाग के मस्तक पर पूरी पृथ्वी का भार लिए हुए उन्हें, वही हमारे इष्ट देवता हैं। और वो सब हम सबके क्षेत्रवासियों के कष्टों को भी हरते हैं और सारे धन धान्य और संपदा से हमको परिपूरित करते हैं। ऐसे हमारे इष्ट देव नाग हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो हमारा जो यह क्षेत्र है जौनपुर का, मैं तो कहता हूँ देश और दुनिया के लोगों को यहाँ पर आकर देखना चाहिए। अगर आपको अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अगर कहीं देखना है तो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे यहाँ पर है। और वैसे भी हम सब लोग पहाड़ के रहने वाले लोग हैं, तो पहाड़ के जो देवता हैं वो हैं भोलेनाथ, कैलाश में रहने वाले महादेव जी। और महादेव जी का परिवार आप जानते हैं कि उसमें जो है गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, माता पार्वती जी हैं। और नाग को तो जो स्वयं भगवान शिव भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और अगर हम वहाँ पर देखें कि किस प्रकार से यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो ये प्रत्यक्ष उदाहरण जो भगवान शंकर की परिवार में जो दिखाया जाता है, शिव परिवार में, कि भगवान शंकर का आप वाहन देखिए तो नंदी, बैल, और माता पार्वती का वाहन जो है बाघ, लेकिन तब भी एक साथ मिलकर के रह रहे हैं, किसी प्रकार का कोई बैर नहीं।
उधर भगवान गणेश जी का अगर आप वाहन देखेंगे तो चूहा है, और मस्तक पर अगर भगवान शिव की हम देखें तो उनके मस्तक पर स्वयं जो है नाग विराजमान है, लेकिन चूहा और नाग भी साथ में रह रहा है। तो देखिए ऐसी दूसरा अगर कार्तिकेय जी का अगर हम वाहन देखें तो कार्तिकेय जी का वाहन है मोर, और मोर और सांप में भी बड़ी शत्रुता है, लेकिन वो भी सब वहाँ पर मिलकर के रह रहे हैं। तो यही सब हमारे यहाँ भी देखने को मिलता है, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी वर्ग का कोई भेदभाव न होकर के सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। आज के युग में हमारे जो युवा हैं वो पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, खूब अच्छा पैकेज, जो देश विदेश में जो है उनका लाखों करोड़ों को उनको पैकेज मिल रहा है, लेकिन जो उनके अंदर जो ह्यूमैनिटी और जो सेल्फ जो क्या कहते हैं उसको सेवा भाव जो उनके अंदर होना चाहिए वो आज उनके अंदर दिखाई नहीं देता। तो अगर वो कहीं है आज जिंदा तो हमारे इस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो मैं देश और दुनिया के लोगों से भी कहता हूं कि आप लोग आइए और यहाँ से कुछ सीख करके आप लोग जाइए और यहाँ की संस्कृति का आप लोग अवलोकन करिए। नाग देवता की जय, नाग देवता की जय, नाग देवता की जय। धन्यवाद। कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक त्योहार मात्र नहीं, एक डोली मात्र नहीं, बल्कि यहाँ की जो है विपदा हरने वाले यहाँ के जो है पालनहार भगवान नागराज की डोली को भव्य और दिव्य तरीके से यहाँ पर जो है वो नचाया जा रहा है और काफी सभी लोग प्रसन्न हैं। यहाँ पर जो है वो ग्राम बम्मड़गांव में इस समय जो है नागराजा की डोली यहाँ पर जो है वो आ रखी है। आप देख सकते हैं इस समय किस तरीके का वातावरण यहाँ पर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। सारी महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में इस समय जो है यहाँ पर नृत्य कर रही हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितना उत्साह जो है वो लोगों के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर बात करेंगे। यहाँ पर भगवान नाग की जो है डोली है जिसकी बहुत बड़ी मान्यता है। इसमें जो है वो ऊपर सोने का छत्र यहाँ पर जो है वो लगाया गया है, जो कि 15 गांव इडारसियां के द्वारा 15 गांव के लोगों ने जो है वो ये कसम खाई है कि हम दारू मुर्गा नहीं खिलाएंगे, बल्कि हम जो है भगवान के लिए सोने का छत्र बनाएंगे। तो ये सोने का छत्र यहाँ पर भगवान नागराज के लिए जो है वो बना रखा है। इसी को लेकर जो है आप देखेंगे यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा को लेकर ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर सारी महिलाओं ने अपनी एक वेशभूषा पारंपरिक यहाँ पर पहन रखी है। और इसी रीति रिवाज को देखते हुए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं आप पहाड़ की रीति रिवाज और पहाड़ का कल्चर इस समय अभी भी आज भी जो है वो मौजूद है। यहाँ पर देखेंगे हम, ये देखिए यहाँ पर जो है वो 10 कमरों को यहाँ पर देखिए किस तरीके से ढोल में जो है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से सारा जो है भक्तिमय जो है यहाँ पर माहौल हो चुका है। सभी ग्रामीण यहाँ पर बहुत उत्साहित हैं और अब यहाँ पर विदा होने यहाँ पर जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ देखने को मिल रही है। और ये कि यहाँ पर जो है 15 गाँव के द्वारा सोने का छत्र लगाया गया है। तो जिस तरीके से हमने जो है आपको दिखाया कि जौनपुर का रीति रिवाज आज भी किस तरीके से जो है वो जीवित है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने अगर देखा होगा तो हमारी टीम ने पूरा प्रयास किया कि हम यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परंपरा आप तक जो है वो पहुँचा सकें। आपने देखा होगा यहाँ की महिलाएं किस तरीके से पारंपरिक वेशभूषा में घाघरा खिलका ढांटू के साथ जो है यहाँ पे नृत्य जो है वो करती हैं। और भगवान नागराज की पूरी इस क्षेत्र में बड़ी ही मान्यता है। इष्ट देव हैं यहाँ के भगवान नागराज, और यहीं पर जो है उनको एक हरियाली का प्रतीक भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से जो है यहाँ पर हरा भरा जो है आपको चारों तरफ इस समय जो है वो देखने को मिल रहा होगा। ये पहाड़ की सुंदरता है, ये पहाड़ की जो है वो आबोहवा इतनी सुंदर है कि दिल्ली जैसे वातावरण में जहाँ सरकार जो है वो कहती है कि आपको जो है वो अब जो बाहर प्रदेश में है वो यहाँ ना आए क्योंकि यहाँ प्रदूषण लेवल इतना बढ़ चुका है, यहाँ का जो है वो ऑक्सीजन लेवल हो इतना 100% जो है वो शुद्ध है कि आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी जो है वो छूने से भी कतराती है। तो भगवान नागराज जिस तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, उसी प्रकार आप सब लोगों पर भी जो है वो भगवान नागराज अपनी कृपा बनाए रखें। आपके सब सुख, आपके सब दुख, आपकी जो है वो हर चीज में आपका जो है पूरा सहयोग करे। इसी विनती के साथ कैमरामैन सुशील बंधानी के साथ मैं नितेश उनियाल, UK 24x7 न्यूज, टिहरी जनपद।